पुनः दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में डेली करंट अफेयर के लगातार सिलसिले में स्वागत है। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात पर प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए 700 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपये और ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपये। छात्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाके का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुनः सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार उड़ीसा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद मिलेगी, बाकी की व्यवस्था करेगी। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आभास झा, ऑप्शन बी विजय शंकर व्यास, ऑप्शन सी श्यामला गोपीनाथ, ऑप्शन डी अरविंद सुब्रमण्यम। छात्रों, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा के दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ है। आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था और वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आभास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए आभास झा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। छात्रों, बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रह चुके थे। वे लंदन, हेलसिंकी और मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा था। बलबीर सिंह सीनियर को साल 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया था। भारत सरकार ने साल 1957 में बलबीर सिंह को पद्म श्री से सम्मानित किया था। वे साल 1975 की विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर थे। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 3 देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक और ऑप्शन डी केनरा बैंक। छात्रों, केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट का सपोर्ट के जरिए क्लिक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने ज़रूरी बकाया बिल या किराने का भुगतान कर सके। केनरा बैंक ने इस योजना के तहत कर्जदारों अपने कार्य पूंजी के 10% से 150 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेंगे। केनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक कृषि स्व सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4300 करोड़ रुपये का लोन जारी कर दिया है। केनरा बैंक ने बताया कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब कॉर्पोरेट्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को 60,000 करोड़ रुपये का लोन जारी किया है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी केनरा बैंक देंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। छात्रों, भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में ये उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों से इलाज कराने वाले डॉक्टरों और नर्सों PPI यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए PPI का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों PPI का उत्पादन हो रहा है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी भारत देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 500 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़ और ऑप्शन डी 1100 करोड़ रुपये। छात्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपये मदद किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपये के मुआवजा का घोषणा किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपये की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान में जान माल की काफ़ी नुकसान किया है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी थी। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1000 करोड़ रुपये होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम में एक अस्पताल में निधन हो गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी दिल्ली। छात्रों, राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे और साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में सिंह राजेंद्र प्रसाद इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे बेरमो यानी झारखंड, जो झारखंड में पड़ता है, वे विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बनते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी झारखंड देंगे। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 15 मई और ऑप्शन डी 10 मई। छात्रों, 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहन के लिए मनाया जाता है। पहली बार कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था। तब से आज तक ये सिलसिला जारी है। कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसीलिए खुद को बचा सकें क्योंकि उनका कवच उनके रक्षा प्रदान करता है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 23 मई देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की निजी एक्टिविटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी
चीन। छात्रों, अमेरिका का निजी एक्टिविटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां बड़ा निवेश है। KKR को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपये निवेश की डील हो चुकी है। KKR का एशिया में किसी कंपनी में यह सर्वाधिक राशि निवेश है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका होगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। छात्रों, इस कार्यक्रम में MSMES की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत MSMES सेक्टर को पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 11,000 करोड़ खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी रखते हुए कहा कि MSMES सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश देंगे। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।